हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे हैं। हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे। आने वाले टाइम में हम भी डॉक्टर बनने वाले, बट अगर ऐसा कुछ होना है तो हम क्यों करें इतनी मेहनत। बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं, एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली हर्ट। हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग, और उन्होंने जो कहा आप सबने सुना। द फर्स्ट रीजन दैट शी गेव दैट कि वो एक महिला है और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो यहाँ नहीं थी। सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, चाहे कोई मेल डॉक्टर हो चाहे कि फीमेल डॉक्टर। फिर उसके बाद फिर मेरे दीदी ने फ़ोन किया, तब उन लोगों ने बोल रहा कि आप आ रहे हैं ना आप लोग, तो बोलते हैं हाँ आ रहे हैं, आपके बेटी ने सुसाइड किया है। फिर वो बोले ठीक है माँ, तुम कोई टेंशन मत करो, तुम और पापा भी खा लो, खा के मेडिसिन लेके सो जाओ, हम एकदम ठीक है। आदमी खड़ा हुआ है लेकिन जस्टिस मिलना चाहिए थी। हम शर्मिंदा है। इमरजेंसी में एक लड़की अकेले 5 लोगों से भिड़ती है। This is one of the only incidents that has come into the limelight. So everybody has to wake up. The entire India has to wake up. हम शर्मिंदा है। NMC stand with सेफ्टी सबसे बड़ी डिमांड है हमारी। हम हमारा जो मेडिकल हॉस्पिटल है या हमारे जो इमरजेंसी ड्यूटी है वो ऐसा जैसे हमारा घर है। हमारे साथ हमारे घर में घुस के हिंसा हुई है, और जो कि आप अपने साथ बर्दाश्त करेंगे अगर आपके घर में घुस के कोई आपको मार दे, तो हम वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो हमने सेफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और उसी के लिए हमारी डिमांड है। इतनी बड़ी डिमांड तो नहीं कर रहे हैं ना, हम अपने घर में अपनी सेफ्टी डिमांड कर रहे हैं। कितने दिन हो जाए हम पीछे नहीं हटेंगे। अभी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको क्या कहेंगे इसको लेकर, जिस तरह की सरकार? अभी तो बिल्कुल कोई भी रिस्पांस नहीं है, ना क्रिमिनल पकड़े गए हैं, कुछ भी क्लैरिटी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई क्लैरिटी नहीं दी जा रही है, और ना ही इन्वेस्टिगेशन इतनी फास्ट हो रही है। तो हम लोग बहुत ज्यादा शेमफुल महसूस कर रहे हैं। इतनी बड़ी फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, इतनी बड़ी डॉक्टर एसोसिएशन है, बट कोई भी स्टैंड नहीं ले रहा है। तो अगला कदम क्या रहेगा जिससे गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई? प्रोटेस्ट करेंगे, हम सड़कों पे उतर आएंगे, जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम शर्मिंदा है। हम लोग का प्रोटेस्ट ये है कि जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर हुआ है उसको इंसाफ दिलाने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारा मांग यही है कि क्या कहते हैं, इंसाफ उसका क्या कहते हैं जांच हो, और जो एक्यूज्ड है उसको क्या कहते हैं सख्त से सख्त सज़ा मिले। और मेरा दरख्वास्त ये भी है कि मीडिया लोग से ये भी दरख्वास्त है कि आप लोग भी इस मुद्दा को उछालिए और लोगों के बीच में फैलाइए कि और ये सब जो रेप और मर्डर हो रहा है वो भी रुके।
काफी समय से प्रोटेस्ट में कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। अभी तक सीबीआई टीम के बैठ गई, इंक्वायरी भी हो रही है। अभी तक कोई क्या कहते हैं उसका कोई खुलासा, कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा है। ना एक्यूज़ पकड़ा जा रहा है, ना एक्यूज़ का कुछ पता है। हम सरकार से और ये सरकार से यही अपील करना चाह रहे हैं कि जो एक्यूज़ है, मेन एक्यूज़ है, उसको पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। हाथ ऊपर करना है, क्या चाहिए? डिमांड डिमांड पीछे तक डिमांड 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 व्हाट डिमांड डिमांड जस्टिस डिलेड जस्टिस डिलेड जस्टिस डिलेड 9 तारखेला जो इन्सिडेंट कोलकातामध्ये झाला तो अतिशय दुःखदायक आहे. त्याचे पडसाद आज महाराष्ट्रभर देशभर उमटत आहेत आणि त्याचसाठी संपूर्ण देशातील रेसिडेंट डॉक्टर्सने हे आंदोलन उभं केलेलं आहे आणि या आंदोलनात महाराष्ट्राचा सुद्धा हा खूप मोठा वाटा आहे. आणि आज महाराष्ट्रातील जे रेसिडेंट डॉक्टर्स आहेत, इंटर्न्स आहेत, सगळे पीजी स्टुडंट्स आहेत, नर्सिंग स्टाफ आहेत, त्यासोबत प्रॅक्टिसिंग डॉक्टर्स आहेत, त्या सर्वांनी आज मुंबईमध्ये हा जो संप पुकारलेला आहे, आज ज्या ठिकाणी त्याचे आंदोलन करत आहेत, हे आंदोलनच त्या केंद्र सरकारला साथ देणार आहेत. आत्ताच माझा एक सहकारी त्याने बोलले आपल्याला वेस्ट बेंगॉलमध्ये काय पाहिजे, काय पाहिजे, मला ऐकू नाही येते, जरा जोरात बोला. तुमचा आक्रोश नाहीये बिलकुल काही, अजून पण ऐकू गेलं नाही सरकारला. अजून काय पाहिजे, जोरात बोला. पाहिजे का नाही पाहिजे, प्रेसिडेंट रूल पाहिजे का नाही पाहिजे, मग काय पाहिजे, वी वॉन्ट प्रेसिडेंट रूल. तुमचा आवाज दाबला जातोय का? Justice
तुमच्या काहीच भावना नाही आहेत का? 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार 1 2 3 4 नहीं सहेंगे अत्याचार नहीं सहेंगे राजीनामे ನೀಡಲೇಬೇಕು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಲೇಬೇಕು ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ आफ्टर दिस epitome of this event, अगर ये भी हद पार नहीं है, अगर ये भी लोगों को लग रहा है कि काफी नहीं है for everybody to stand together, then I don't know what it is. About 95% of women here have anyways been teased or touched inappropriately. Even दूसरा जो फैसिलिटीज एक लेडी डॉक्टर तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो जस्टिस जस्टिस तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो இப்போதைக்கு இந்த களம் நம்மளை பத்தினது கிடையாது. तानाशाही बंद करो बंद करो बंद करो இப்போதைக்கு இந்த களம் நம்மளை பத்தினது கிடையாது. I am just very shocked about what is happening in our country, and this is not the first time it's happening. This is one of the only incidents that has come into the limelight, and you know, it's just that female doctors are harassed not only by outsiders but by insiders as well. So I would like to say that most of us here, about 95% of women here, have anyways been teased or touched inappropriately. Even at this status, even at this strata of society, I have seen so many cases where they've been assaulted by their own family members, and at an age where they don't even know what a good touch and bad touch is. And I would like to say, this is not just near the perimeter of GV Panth, and it is GV Panth or RG Kar. It has been happening outside, inside, and everywhere. Also, people tell me not to be so personal about this, but you tell me, where is the line? Where do we draw the line? Is it when we ourselves get raped, or is it when, you know, people kill us? Is that the point where we should get personal? No, I will get personal today here itself, because I have empathy, because I have experienced things in the past, not necessarily in GV Panth, but outside premises, and I hope that she gets all the justice, and I hope that this march made a difference to the society, and helps in getting her justice, and helps in finding out, most importantly, helps in finding out who are the people involved in this crime. 6 दिन हो गए हैं, वो लोग अभी भी 6 दिन रात लगा के प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सीबीआई की तो केस सीबीआई को सौंपा गया था बहुत लेट, एंड उसके बाद भी अभी राइट नाउ वैंडलिज्म चल रही है इतना कि एविडेंस बरी किया जा रहा है या एविडेंस हटाया जा रहा है. तो सीबीआई पहुंचे जो क्राइम साइट ही ना मिले, ऐसा हालत है. गवर्नमेंट इज अंडर अ लॉकडाउन, द स्टेट इज अंडर अ लॉकडाउन, एक क्राइसिस में है. नॉट जस्ट वी मेडिकोज, अब हम अ डॉटर ऑफ आर मेडिकल फ्रेटर्निटी हैज बीन ब्रूटली रेप्ड एंड मर्डर्ड, तो इसलिए मेडिकल फ्रेटर्निटी ज्यादा आ रहा है. बट दिस इज नॉट लिमिटेड ओनली टू अ मेडिकल फ्रेटर्निटी, दिस कैन बी एनीबडी, एंड दिस कैन बी एनीबडी इन एनी वर्क प्लेस, एंड दिस इज हैपनिंग इन वन स्टेट इन इंडिया. इट कैन स्प्रेड टू एनी अदर स्टेट इफ वी डू नॉट कर्व इट राइट नाउ. अगर ये सब होने के बाद भी अगर कड़ी से कड़ी सजा नहीं मिलती है, या विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, विद इन अ लिमिटेड पीरियड, अभी तो ऑलरेडी हद पार हो चुकी है, अभी तक भी
everybody who is involved in this crime has not been either मतलब they are not even being investigated, honestly speaking. अभी भी बहुत लेट अर्जी डाली जा रही है, अभी भी बहुत लेट समन्स आ रहे हैं, अभी भी बहुत लेट people are being rounded up for investigations and for interrogation. तो अभी भी सब कुछ जो भी हो रहा है बहुत ही लेट चल रही है. तो everybody has to wake up. The entire India has to wake up because after this epitome of this event, अगर ये भी हद पार नहीं है, अगर ये भी लोगों को लग रहा है कि काफी नहीं है for everybody to stand together, then I don't know what it is. है ना? ये the government is letting you down, the people are letting you down. We doctors, we are supposed to be serving you. है ना? That is our duty, but that doesn't mean you misuse us while we are doing our duty. जो कल्प्रिट है उसको तो बिल्कुल ही फांसी का सजा होना चाहिए और हमारे कोर्ट तो उनके लिए जो है एक रेस्ट रूम नहीं है. हम लोग जिस कंडीशन में काम करते हैं वो शायद लोगों को पता नहीं है. हम लोग 2-2, 3-3 दिन तक काम करते हैं. इमरजेंसी में एक लड़की अकेले 5 लोगों से भिड़ती है और 100 अटेंडरों से एक साथ लड़ती है. वहाँ पे दिन रात हॉस्पिटल में लोग रहते हैं, सरकारी अस्पताल में बहुत भीड़ होती है. उस सब भीड़ से हम लड़कियाँ जो डॉक्टर होती है वहाँ पे वो अकेले लड़ते हैं. हम लड़कियाँ जो भी हैं वो डॉक्टर जिस स्थिति में रहते हैं वो शायद पता नहीं है लोगों को. वो स्थिति सामने आनी चाहिए और हम लोगों के लिए अलग से हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए डॉक्टर सिस्टर्स जो भी हॉस्पिटल में इतनी भीड़ के बीच में मरीजों की बीमारियों से लड़ते हैं, दिन रात लड़ते हैं. हम लोग जान बचाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं. हम लोगों के लिए एक अलग से कानून आना चाहिए जिसमें हमें सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बोलेंगे जिसको, उसके अंतर्गत हम लोगों को अलग से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए. और अगर हमारे खिलाफ किसी भी तरह का वर्बल या फिर कुछ अब्यूज होता है, सेक्सुअल या हरासमेंट किसी भी तरह का कुछ भी होता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए. जो हुआ वो आप सबको पता है. जो भी यहाँ पे जो नारकीय कांड हुआ है उस सबको पता है. उसके बाद हम लोग यहाँ पे ड्यूटी करने से डर रहे. हम लोगों को सेफ्टी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए. सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बगैर हम काम नहीं कर पाएंगे. हम कर रहे हैं, अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं. ऐसा नहीं है कि वार्ड को छोड़ के ऐसे अकेले छोड़ के पेशेंट लोग को छोड़ के हम लोग आ गए, ऐसा नहीं है. पेशेंट लोग के पास भी हमारे नर्सिंग स्टाफ है और हम लोग यहाँ पे ये धरना कर रहे हैं, ये सब लिख के रखे हैं. और हम लोग मैडम को बोले हैं, जो प्रिंसिपल है उनको बोले हैं कि हम लोग को प्रॉपर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी दीजिए वरना हम लोग ड्यूटी नहीं कर पाएंगे. उनके तरफ से बोला गया है कि वो लोग दूसरे हॉस्पिटल से लोन करके सिक्योरिटी लाएंगे. तो ये हम सिक्योरिटी में बोला है सिविक पुलिस लाएंगे. तो ये हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है. ये हम लोग का डिमांड नहीं है. हम लोग सीआरपीएफ मांग रहे हैं. डिमांड वही है कि प्रॉपर सिक्योरिटी चाहिए. सिविक पुलिस से कुछ नहीं होता है. वो लोग अंदर से ताला बंद कर दिए तो हम लोग भी बाहर से ताला बंद कर दिए कि हम लोग से वो डर रहे. तो हम लोग भी उनको बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों से उनको खतरा है तो उन लोगों से भी हमको खतरा है. इसलिए हम लोग भी बंद कर दिए उनको. डिसअपॉइंटेड, एक्सट्रीमली हर्ट. हम लोग यहाँ सुबह से वेट कर रहे हैं, सब लोग, स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, सब लोग. और उन्होंने जो कहा आप सबने सुना. द फर्स्ट रीजन दैट शी गेव दैट कि वो एक महिला है और सिक्योरिटी रीजन के लिए वो यहाँ नहीं थी. जब दूसरी बार उन्हें क्वेश्चन किया गया तब उन्होंने कहा कि उनके पास वाहन नहीं था आने का, तो वो चलकर नहीं आ सकती थी. तो हर सेकंड, हर मिनट उनका आंसर चेंज कर रहा है. और थर्ड आंसर था कि अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो मैं अंदर जा रही हूँ. और माइक्रोफोन हटा के वो अंदर चली गई. हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा और हमें आंसर्स चाहिए. हम यही रहेंगे, हमें आंसर्स चाहिए और हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक हमें जस्टिस नहीं मिलता. हम यहाँ पे जो ये कैंडल मार्च कर रहे हैं आपको पता ही होगा क्यों हम कर रहे हैं. और वी वांट एक्चुअली जस्टिस. और जो कल हुआ वो बहुत ज्यादा, एक तो वो हॉरिफाइड इंसिडेंट था जो वहाँ पे कल हमने देखा. उसके बाद आई गेस हमें सबको एकजुट होकर अब हम जितने बड़े प्रोटेस्ट कर सकते हैं हम उतना करेंगे. बिकॉज वी वांट कि ऐसा किसी डॉक्टर के साथ ना हो. और आने वाले टाइम में हम भी डॉक्टर बनने वाले, बट अगर ऐसा कुछ होना है तो हम क्यों करें इतनी मेहनत. तो वी वोंट डू इट.
हम चाहते हैं कि एक तो सिक्योरिटी बढ़ाई जाए सारे हॉस्पिटल्स में, जो हमारे हॉस्पिटल में कम करी थी पिछले कुछ सालों में वो बढ़ा दी जाए, और दूसरी चीज की सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, चाहे कोई मेल डॉक्टर हो चाहे कि फीमेल डॉक्टर हो. सो वी वांट ओनली दिस थिंग.